तहरीक इंसाफ और JUI का सियासी इत्तेहाद बन जाता तो क्या होता, और इत्तेहाद नहीं बन रहा, मौलाना ने मना कर दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, मौलाना की सियासत ही यही है कि वो अपने दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं करते। उन्होंने एक तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद बनाने से जो है वो गुरेज किया है, लेकिन साथ उनको ये भी कहा है कि अगर कभी कोई इशू पर मशावरत की ज़रूरत पड़ी, कोई साथ चलने की बात हुई तो हम साथ चल भी सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत को भी ये पैगाम दिया है कि अगर किसी मौके पर हुकूमत उनके साथ किसी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करना चाहे तो वो उनके लिए भी उनके दरवाजे खुले हैं। जैसे हमने 26वीं तरमीम में देखा था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी अपने साथ अंगेज रखा और जो है वो हुकूमत को भी अपने साथ अंगेज रखा और एक वक्त में वो हुकूमत के साथ चले गए। तो यही मौलाना जो है वो इस वक्त सियासत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जो देखें कि आप वो आहिस्ता आहिस्ता जो मजहबी जो जमातें हैं या मजहबी जो उल्मा को जो है वो अपने साथ अंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक वो जो लाहौर में मिलियन मार्च हो रहा है उसमें वो तमाम मजहबी जमातों को जो है वो अपने साथ उस मिलियन मार्च में शिरकत की दावत दे रहे हैं। तो वो एक जो जिससे पहले हमने मुत्तहदा मजलिस अमल की जो सियासत देखी थी पाकिस्तान के अंदर, मौलाना अपना एक मजहबी जो प्रेशर है उसको भी जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या लाइन लेती है कि क्या वो मौलाना से इनकार के बाद जो है वो सोलो फ्लाइट लेती है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी एहतजाज को जो है वो शक्ल देती है, जैसे उन्होंने ईद के बाद सड़क गर्म करने की बात की थी। अभी तक तो ऐसे हालात लगते नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है हालात ऐसे लग नहीं रहे। हाक़ानी साहब, तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो सोलो फ्लाइट ले सके? मौलाना ने तो इनकार कर दिया इत्तेहाद से। देखिए, तहरीक इंसाफ पोजीशन में हो या ना हो उसमें ऑप्शन ही कोई नहीं। मौलाना फजल रहमान की स्ट्रेटजी यही है कि वो अपोजिशन जमात होने का एक तासुर दे रहे हैं, तासुर देंगे। अभी आप देखें ना, कैनाल्स के मामले में भी उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने पोजीशन अपनाई है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह कैनाल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर माइंस एंड मिनरल बिल के वाले से भी उन्होंने एक सख्त मौके अख्तियार किया, हुकूमत के मुखालिफ मौके अख्तियार किया, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। उन्हें अंदाजा है कि तहरीक इंसाफ टारगेट है इस वक्त अपोजिशन में होने की वजह से हुकूमत का या कह लें एस्टेब्लिशमेंट का। तो मौलाना फजल रहमान उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहते, लेकिन वो ये जरूर तासुर देना चाहते हैं अपने वोटर को कि मैं अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में नहीं हूँ और मैं रजिस्ट कर रहा हूँ। लेकिन उनकी रजिस्टेंस ऐसी है कि जहाँ पे कहीं उनको मौका मिलेगा हुकूमत के साथ वहां से मामला चलाएंगे। बाकी मजहबी वालों से उन्होंने कोशिश की है जमात इस्लामी के साथ अपना फासला कम करने की। अब देखें ना, पिछले एक साल में हाफिज नईम साहब ने 18 अप्रैल को हल्फ उठाया था पिछले साल, और अब 18 अप्रैल 2025 तक उनकी मौलाना फजल रहमान से एक साल में एक मुलाकात भी नहीं हुई थी। अब प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की ताज़ियत की का वो एक बना के उधर लेके या ताज़ियत का वो एक सबब बना के उन्होंने हाफिज नईम साहब से मुलाकात की और उनको 27 अप्रैल का जो जलसा वो मीनार पाकिस्तान पे लाहौर में कर रहे हैं उसमें भी दावत दी और बाकी मजहबी लोगों को भी इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, ठीक अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं। आदिल साहब, 27 अप्रैल को लाहौर में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होने जा रहा है जिसका इंडिया भी है। हुकूमत क्या इकदाम करेगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी उसकी? देखिए, हुकूमत तो वो जाहिर सी बात है, तहरीक इंसाफ का तो जलसा है नहीं। तहरीक इंसाफ का होता तो यकीनी तौर पर हुकूमत की स्ट्रेटजी जो है वो कतई तौर पर मुख्तलिफ होती है। तो जमयत का है और आपको पता है कि एक स्ट्रीट पावर है। जमात इस्लामी ने अभी इस्लामाबाद में 1 मिलियन मार्च किया, एक बहुत बड़ी तादाद उनके कारकुनों की मौजूद थी। इसके अलावा भी जो उन्होंने जहाँ जहाँ भी एहतजाज किया एक बड़ी तादाद थी। JUI ने अब तक जितने भी एहतजाज किए हैं उसमें एक कारकुनों की एक अक्सरियत मौजूद थी। तो अब लाहौर में भी जो है अगर तमाम बड़ी मजहबी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह का एहतजाज करती है तो यकीनी तौर पर एक बड़ा शो होगा, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गजा के जो हाक़ानी साहब, आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या मौलाना ने जो इत्तेहाद से इनकार किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉस है इसमें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका तो लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का लाइंस बनाना चाह रही थी, एक बड़ा ग्रेटर लाइंस, वो नहीं बन सकता। और जो जमात इस्लामी पहले ही उसका हिस्सा नहीं है, मौलाना फजल रहमान भी इस तरह वादे कर चुके हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, तो उनको एक धचका तो लगा है। वो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। यही है कि महमूद चंगदाई के साथ और जो एक दो जमातें उनकी अपनी छोटी सी साथ उन्हीं ग्रुप है उनके साथ मिला के चले। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन कम है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए इमरान खान को बाहर निकालने पे, क्योंकि इमरान खान का बाहर ना आना भी असल मसला है।
उन तक लोगों की, रहनुमाओं की, दूसरी पार्टियों की एक्सेस नहीं है। पता ठीक है, यानी मौलाना का जो सियासी इत्तेहाद से इनकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उससे धचका तो लगा है। यकीनन अगर मौलाना उनके साथ होते तो उनके सियासी वजन में इजाफा होता।